Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the another part of human reproduction. Today's topic is female reproductive organs. So स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है उसी का काम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. Here this is a diagrammatic sectional view of a female reproductive system. Here this cavity or blank space is known as uterine cavity. That means यूटेरस का अंदर जो स्पेस और कैविटी रहते हैं उसको यूटेराइन कैविटी कहते हैं. Here this curved structure is known as uterine fundus. Here this tube-like structure and here this tube-like structure is known as fallopian tubes. Fallopian tubes का तीन पार्ट होता है, वो है इथमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम. Here this portion is known as isthmus, this middle portion is known as ampulla and this portion is known as infundibulum. फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? ओवरी में जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवरी से यूटेरस में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड इन द एम्पुला फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. हियर दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिमरी. दैट मीन्स यूटेरस में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसको हम फिमरी कहते हैं. हियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवरी. ये दोनों को हम ओवरी कहते हैं. ओवरी का काम क्या होता है? जो स्त्री हार्मोन होता है उसी को प्रोड्यूस करना एंड जो एक सेल और ओवम को प्रोड्यूस करना ओवम का मेन काम होता है. या दिस पोर्शन इज नोन एज सर्विक्स. यूटेरस का नीचे का जो पार्ट होता है उसी को हम सर्विक्स कहते हैं. हियर दिस कैनल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सर्वाइकल कैनल. सर्वाइकल कैनल के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो बॉडी का अंदर प्रवेश करता है एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बॉडी का बाहर निकलते हैं. एंड हियर दिस पोर्शन इज नोन एज वेजाइना. एंड हियर दिस इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल वॉल ऑफ द यूटेरस इज नोन एज एंडोमेट्रियम. एंड दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड दिस आउटर पोर्शन इज नोन एज पेरीमेट्रियम. दैट मीन्स यूटेरस का अंदर का जो वॉल होता है और लाइनिंग होता है उसी को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. इस एंडोमेट्रियम में जो फीटस होता है वो अटैच्ड रहते हैं. और यूटेरस का जो मिडिल का पोर्शन और मिडिल का लेयर होता है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं एंड जो बाहर का जो यूटेरस का बाहर का जो वॉल होता है उसी को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस about the details about female reproductive system. Now, female reproductive system in human. The female reproductive system is made up of the internal and external sex organs that function in reproduction of new offspring. That means स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ऑर्गन लेकर ही प्रोड्यूस होता है एंड वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में सहायता करते हैं. In humans, the female reproductive system is immature at birth and develops to maturity at puberty to be able to produce gametes and to carry a fetus to full term. That means जब कोई स्त्री का जन्म होता है उसी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो इमेच्योर रहता है. जब वो प्यूबर्टी में पहुंचता है तब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करते हैं. डेवलप करने के बाद वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड जो फीटस होता है उसी को कैरी कर सकते हैं. वो व्हाट इज प्यूबर्टी? द एज बिटवीन 10 to 14 इज नोन एज प्यूबर्टी. द फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटोमी इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स, क्लिटोरिस. And the internal structure consists of vagina, uterus, ovaries and fallopian tubes. मीन्स स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर लेकर ही प्रोड्यूस होते हैं. उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड क्लिटोरिस को कंटेन करते हैं. और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो वैजाइना, यूटरस, ओवारीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स लेकर प्रोड्यूस होता है. अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे. The main external structures of the female reproductive system includes following, that is labia majora.
द लेबिया मेजोरा, जिसको हम लार्ज लिप्स भी कहते हैं, द लेबिया मेजोरा includes and protect the other external reproductive organs. That means स्त्रियों का जो अलग और दूसरा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होता है उसी को लेबिया मेजोरा कवर करके रखते हैं. ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ occurs on the skin of the labia majora which also contains sweat and oil secreting glands. That means प्यूबर्टी के समय लेबिया मेजोरा का जो स्किन होता है उसी का ऊपर हेयर ग्रोथ होता है एंड जो स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है वो लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट रहते हैं. नाउ द लेबिया माइनोरा, जिसको हम स्मॉल लिप्स भी कहते हैं. द लेबिया माइनोरा स्मॉल लिप्स कैन हैव अ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स. दैट मीन्स लेबिया माइनोरा का जो शेप और साइज होता है वो वेरी करते हैं, किसी का बड़ा होता है और किसी का छोटा भी होता है. दे लाई जस्ट इनसाइड द लेबिया मेजोरा एंड सराउंडेड द ओपनिंग टू द वेजाइना एंड यूरेट्रा. दैट मीन्स जो लेबिया माइनोरा होता है वो लेबिया मेजोरा के पास में ही उपस्थित रहता है एंड वो जो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है एंड यूरेट्रा का जो ओपनिंग होता है उसी को सराउंड करके रखते हैं. What is vagina? The canal that joins the lower part of the uterus to the outside of the body. That means uterus का जो नीचे का पार्ट होता है वो बॉडी का बाहर के साथ जो जुड़ते हैं उसी को हम vagina कहते हैं. And what is urethra? The tube that carries urine from bladder to outside of the body. That means urinary bladder से यूरिन को बॉडी के बाहर निकलने में यूरेट्रा हेल्प करता है. यूरेट्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. द स्किन इज वेरी delicate and can become easily irate and swollen. Now the Bartholin glands. These glands are located next to the vaginal opening on each side and produce a fluid secretion. That means vaginal opening का दोनों साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं. बार्थोलिन ग्लैंड्स फ्लूइड और म्यूकस जो सिक्रेशन होता है वो प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द क्लिटोरिस. द टू लेबिया माइनोरा मीट एट द क्लिटोरिस, अ स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूशन दैट इज comparable to the penis in males. That means दोनों लेबिया माइनोरा जहाँ पे मीट करते हैं उसी को हम क्लिटोरिस कहते हैं. क्लिटोरिस का जो साइज होता है वो छोटा होता है एंड वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. एंड स्त्रियों का जो क्लिटोरिस होता है उसी को हम पुरुषों का जो पेनिस होता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. द क्लिटोरिस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द प्रीपक व्हिच इज सिमिलर टू द फोरस्किन एट द एंड ऑफ द पेनिस. दैट मीन्स पुरुषों का पेनिस में जो फोरस्किन रहते हैं स्त्री का क्लिटोरिस में भी एक स्किन रहता है, वो फोरस्किन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम प्रीपक कहते हैं. लाइक पेनिस, क्लिटोरिस इज वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन एंड कैन बी इरेक्ट. दैट मीन्स पेनिस के तरह जो क्लिटोरिस होता है वो भी बहुत ही सेंसिटिव होता है एंड वो इरेक्ट भी कर सकते हैं. हियर दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हियर दिस portion is known as clitoris. This portion is known as urinary opening. बाहर का जो स्किन और पोर्शन होता है उसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं. मिडिल का जो पोर्शन वो उसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं. एंड हियर दिस इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज वैजाइना. Now the internal structures of female reproductive organ. The internal reproductive organs of female reproductive system includes following. The vagina. The vagina is a canal that joins the cervix to the outside of the body. It also known as the birth canal. तो vagina को हम birth canal भी कह सकते हैं. And जो vagina होता है वो जो cervix means the lower part of uterus, cervix को body के outside के साथ जोड़ते हैं. Now the uterus. The uterus is a hollow pear-shaped organ that is the home to developing fetus. That means जो uterus और जिसको हम ओम भी कहते हैं वो एक
हॉलो और पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स का एक ऑर्गन होता है, उसको हम डेवलपिंग फीटस के घर कहते हैं। और जो डेवलपिंग फीटस होता है वो यूटेरस में डेवलप होता है। द यूटेरस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सर्विक्स which is the lower part that opens into the vagina, and the main body of the uterus called the corpus. That means uterus को हम दोनों भाग में बांट सकते हैं। वो है सर्विक्स, जो यूटेरस का नीचे का पार्ट होता है, एंड दूसरा पार्ट है यूटेरस का बॉडी, जिसको हम कॉर्पस कहते हैं। द कॉर्पस कैन इजीली एक्सपैंड टू होल्ड अ डेवलपिंग बॉडी। दैट मीन्स जो कॉर्पस और यूटेरस का जो मेन बॉडी होता है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। A canal through the cervix allows sperm to enter and menstrual blood to exit. That means यूटेरस में जो सर्वाइकल और सर्विक्स का जो कैनल प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैनल कहते हैं, उसके माध्यम से जो स्पर्म होता है वो बॉडी का अंदर प्रवेश करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बॉडी का बाहर निकलते हैं। Now the ovaries. The ovaries are small oval-shaped glands that are located on either side of the uterus. The ovaries produces eggs and hormones. स्त्रियों का जो ओवरी होता है वो ओवल शेप्ड एंड स्मॉल ग्लैंड्स होता है, वो यूटेरस का दोनों तरफ उपस्थित रहते हैं। ओवरी का काम क्या होता है, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो स्ट्रियो हार्मोन होता है उसी को प्रोड्यूस करते हैं। द फैलोपियन ट्यूब्स, these narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as a pathway for the ovum to travel from the ovaries to uterus. That means uterus का upper part में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और दोनों तरफ जो ट्यूब प्रेजेंट रहते हैं उसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। एंड इस फैलोपियन ट्यूब्स helps the ovum to transport from ovary to uterus. Fertilization of an egg by sperm normally occurs in the fallopian tubes. That means fertilization, that means fusion of male gametes and female gametes. फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड जो फीमेल गैमेट्स वो फैलोपियन ट्यूब में सक्सेस होता है। द फर्टिलाइजेशन एग्स देन मूव्स टू द यूटेरस वेयर इट इम्प्लांट्स टू द यूटेराइन लाइनिंग। दैट मीन्स जो फर्टिलाइज्ड एग्स होता है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो ओवरी से यूटेरस की तरफ मूव करते हैं एंड यूटेरस में वो इम्प्लांट होते हैं एंड डेवलप होते हैं। Now, how does female reproductive system work? That means स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है वो कैसे काम करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। The female reproductive system provides several functions. That means स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है वो बहुत ही काम करते हैं। The ovaries produces the egg cells called the ovum or oocytes. That means ओवरी जो होता है वो जो एग सेल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ओवम और oocyte कहते हैं। The oocytes are then transported to the fallopian tube where fertilizations by sperm occurs. That means ओवरी में oocyte प्रोड्यूस होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवरी से यूटेरस में ट्रांसपोर्ट होता है। The fertilized eggs then moves to the uterus where the uterine lining has thickened in the response to the normal hormones of the reproductive cycle. That means फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूटेरस में मूव करते हैं। Once in the uterus, the fertilized egg can implant into thickened uterine lining and continue to develop. That means यूटेरस में ट्रांसपोर्ट होने के बाद यूटेरस का जो लाइनिंग होता है उसमें वो फर्टिलाइज्ड एग्स इम्प्लांट करते हैं। If implantation does not take place, the uterine lining is shaped as menstrual flow. अगर वो जो एग होता है वो स्पर्म के माध्यम से फर्टिलाइज नहीं होता है तब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल
के दौरान बॉडी के बाहर निकल जाता है. In addition, the female reproductive system produces female sex hormone that maintain the reproductive cycle. स्त्रियों का जो प्रजनन तंत्र होता है वो स्त्रियों हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड वो स्त्रियों हार्मोन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं. During menopause, the female reproductive system gradually stops, making the female hormones necessary for the reproductive cycle to work. Menopause means stop of menstrual cycle. That means जब कोई स्त्रियों का मेनोपॉज होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, वो जो स्त्री हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. At this point, menstrual cycle can become irregular and eventually stop. जब वो स्त्री हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इरेगुलर होने लगता है और सब केसेस में वो बंद भी हो जाता है. 1 year after menstrual cycle stop, the woman is considered to be menopausal. That means अगर कोई स्त्रियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 वर्ष तक बंद हो जाता है तब हम उसी को मेनोपॉजल कहते हैं.